ठीक, क्या पढ़ने वाले अपन? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की सबसे पहले क्या है? डेफिनेशन। जैसा कि नाम जानते हो इम्यूनिटी, ठीक, क्या इसको अपन बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना। अपने बॉडी के जो इम्यूनिटी है, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता। जो अपने बॉडी में कोई भी डिसीज इंटर करता है ना, तो अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो क्या होगा? डिसीज कॉज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, तो उसको क्या करेगी? फाइट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और हम किससे बच जाएंगे? किसी भी डिसीज से बच जाएंगे। जैसे कि अभी कॉलेज पे हो, ठीक है, बनी बात है, अगर कुछ भी चीज खाना है तो कुछ भी मिल जाएगा, अभी उठा के खा लोगे। क्या तुमने हाथ धुला? नहीं। क्या इस सरफेस में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है? बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, वायरस भी प्रेजेंट है। पर क्या तुम बीमार पड़ रहे हो? हर दिन बीमार पड़ रहे हो? नहीं पड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है। वहीं अगर इम्यूनिटी वीक हो, है ना, बनी बात है, थोड़े से इन्फेक्शन में तुम बीमार पड़ सकते हो। पर वहीं अगर बैक्टीरिया स्ट्रांग है तो वो डिसीज कॉज कर सकता है। थोड़ा जैसे कि पढ़ा होगा टाइफाइड के बारे में, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक, अगर वो बॉडी के अंदर इंटर हो गया है तो, जो कि किसकी वजह से? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से, दूषित भोजन और पानी की वजह से अगर बॉडी के अंदर इंटर हुआ है तो क्या करेगा? अपने टॉक्सिन्स रिलीज करेगा और क्या करेगा? डिसीज कॉज कर सकता है, जिसके फीचर्स अलग अलग है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो जो इम्यूनिटी की डिफिनेशन है वो क्या है? द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक, देख सकते हो कि ये जो बोल रहा है हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है कि क्या? फाइट अगेंस्ट डिसीज, किससे लड़ने की? डिसीज से लड़ने की जो क्षमता है ना। और वो है किससे? किससे लड़ेगा वो? बड़ी बात है, लड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो वो लड़ने के लिए जो क्षमता वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। और क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉल्ड इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता। बैक करना, फोटो में देख सकते हो एक तलवार और ढाल लेकर खड़ा हुआ है और उसके सराउंड में क्या है? बैक्टीरिया है। और कुछ भाई साहब इधर से जो कि ये भी क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं उसकी ओर, चलो हम इसको मार के आते हैं। पर अगर तुम्हारे पास ये है और ये है, मतलब तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो क्या वो मार पाएगा तुमको? नहीं। यहाँ पे वही बोला, फाइट अगेंस्ट डिसीज। ये क्या था? डिसीज कॉज करने वाले फैक्टर्स थे जो कि इसकी बॉडी में अगर इंटर करते हैं तो डिसीज कॉज कर सकते हैं। पर अगर ये इनको किल कर दे तो ये डिसीज कॉज नहीं करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ठीक, चलो फिर अगली डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्टेंट पैथोजेनिक एजेंट। ठीक, ये क्या बोल रहा है कि जो अपनी कैपेसिटी है बॉडी की, है ना, जो कि बॉडी जो कि क्या कर रही है? किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में रिएक्ट कर रही है, रेसिस्ट कर रही है, अपने को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक, वही इसने अगली डेफिनेशन में क्या बोला? इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट द एंट्री of different type of foreign bodies like bacteria, virus, toxin, substance, etc. ठीक, अब ये जो कंडीशन है ना, एबिलिटी ऑफ द बॉडी रेसिस्ट, जो हमारी बॉडी है वो बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किससे? डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज। और वो डिफरेंट टाइप फॉरेन बॉडीज क्या है? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, टॉक्सिन्स हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंस हो गए, जो कि क्या कर रहे हैं? डिसीज कॉज कर सकते हैं। उससे अपन क्या कर रही है? अपनी बॉडी प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक, यहां पे भी तुम देख सकते हो एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ी ढाल है। मानी बात है, इम्यूनिटी प्लस, है ना, तुम चीज लोगे जैसे सबसे ज्यादा अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी तो विटामिन सी, है ना। तो ये पैथोजन से क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक, चलो फिर क्या है? टाइप्स। ठीक, इम्यूनिटी के टाइप्स देखो कि बेसिकली कितने टाइप का मिलेगा तुमको? दो टाइप का। कौन कौन सा? इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देख सकते हो भाई साहब, इन्नेट इम्यूनिटी किस पे देखने मिल रही है अपने को? बच्चों में। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अपन बाहर से वैक्सीन के फॉर्म में दे रहे हैं, है ना। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है बच्चा अपनी मां से लेकर आ रहा है ना, मतलब कोई भी पार्टिकल से देख सकते हो खुद से लड़ रहा है। यहाँ पे ये फॉरेन बॉडीज से खुद से लड़ रहा है। आ जाओ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो
पेंट संभल नहीं रहा है, लेकिन लड़ने की कोशिश पूरी कर रहा है कि नहीं हम तो इसको मारेंगे। इसने एक हाथ से पकड़ के भी रखा है, लेकिन मारने की भी कोशिश कर रहा है कि नहीं हम तो मार के छोड़ेंगे। ठीक, तो क्या कर रहा है ऊपर से देख सकते हो कितना खुश भी, हाँ जाओ मार के छोड़ो। ठीक है, तो ये क्या है, ये इननेट इम्यूनिटी है। मतलब जो बच्चा अपनी अपनी माँ से लेकर आ रहा है और पैदा होने के बाद वो क्या कर रहा है, किसी भी फॉरेन बॉडी से, क्योंकि डिलीवर्ड हुआ, फॉरेन में क्या बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है और तुरंत वो फाइट करने का काम कर रहा है। जैसे एपिडर्मिस हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, अभी आगे देखने मिलेगा। ठीक है, उससे क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है अपने आप को खुद से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इननेट इम्यूनिटी। वहीं देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, यहां पे अगर जूम करो थोड़ा सा तो तुमको देखने मिलेगा कि भाई साहब को वैक्सीन लग रही है। बैक्टीरिया था, वो भी कौन सा, वैक्सीन किससे बनती है, वैक्सीन जो किल पैथोजेंस होते हैं उन्हीं से बनाई जाती है क्या, वैक्सीन। तो यहाँ पे जो वैक्सीन बन रही है, अपन ने सिरेंज में वैक्सीन रखा, ठीक, और वैक्सीन कहाँ प्लांट कर दिया, उसकी बॉडी में। पहले एंटीबॉडी बन रही थी, ये फोटो दिख रही क्या इस फोटो में, नहीं, लेकिन उसके बॉडी के अंदर अब क्या बन चुका है, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में फिर से इंटर करता है तो ऑलरेडी उसके पास एंटीबॉडी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये कब डेवलप हो रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जब डिलीवरी के बाद वैक्सीन लगाई जाती है उस पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, अपन क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। यहां पे एंटीबॉडी उसके पास पहले से थी, पर यहां पे एंटीबॉडी अपन वैक्सीन के थ्रू बना रहे हैं। वैक्सीन अपन ने उसके बॉडी में डाला और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए अपन ने क्या किया, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया। तो वो बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ उससे लड़ने का काम करेगा, दूसरे से लड़ने का काम नहीं करेगा। जैसे कि रुबेला वायरस है, रुबेला वायरस है तो क्या मीजल्स में काम करेगा, नहीं करने वाला है ना, क्यों, क्योंकि मीजल्स का अलग है, रुबेला का अलग है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों की कैटेगरीज अलग अलग है। टाइफाइड का केस भी ले सकते हो, है ना, तो यहाँ पे अलग अलग चीज डेवलप हो रही है। फिर अब इननेट इम्यूनिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इननेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि मां से लेके आ रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं अपन नेचुरल इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि कोई बैक्टीरिया आ रहा है वो सबसे लड़ने का काम कर रहा है, पर्टिकुलर उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, नॉन स्पेसिफिक। अगर वो पर्टिकुलर के लिए होता है, जैसे कि एक्वायर्ड है, वो पर्टिकुलर के लिए, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। पर यहाँ पे ये बोल रहा है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब वो कोई भी आ रहा है वो सबसे लड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा था बच्चे की फोटो में 3-4 अलग अलग वेराइटी के बैक्टीरिया थे जो कि वो सबसे लड़ रहा था, पर यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कलर का बैक्टीरिया था जो कि सिर्फ और सिर्फ वो उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। पर यहाँ पे ये मल्टीपल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं क्या, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। It is the inborn capacity of the body to resist पैथोजन। यहाँ पे क्या है, इनबॉर्न होता है जब, तो वो क्या करता है, बॉडी पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बाई चांस इफ द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी, इननेट इम्यूनिटी एलिमिनेट द बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी डिसीज। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर बॉडी के अंदर बाई चांस ये इंटर कर रहा है तो अपनी जो इननेट इम्यूनिटी है उसको क्या करती है, एलिमिनेट करने का काम करती है बिफोर द डेवलप ऑफ एनी डिसीज, कि कोई भी डिसीज डेवलप होने के पहले। ठीक, फिर क्या है, रिप्रेजेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, कोई भी डिसीज डिफेंस का काम करती है ना, क्या करता है, डिफेंस का काम करता है किसी भी एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस। जैसा कि था फीचर में देखा था, एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस, कोई भी पैथोजेंस अगर इंटर कर रहा है तो बोलेगा चलो भैया मार के आते हैं, क्यों, क्योंकि अपना काम ही है क्या, मारना किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट में। ठीक, चलो फिर भाई साहब फिर से आ गए, हम तो आएंगे क्योंकि हमको मारना है। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ है कि एक है, नहीं, मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, तो उनसे ही बोल रहा है कि हाँ हाँ आन दो, देख लेंगे कौन आएगा, अपन इधर पे हैं। ठीक है, चलो फिर है सारा छोटू सा, फिर भी लेकिन है अपने पास। फिर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी। चलो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें तुमको क्या मिल रहा है, ये कहां कहां प्रेजेंट है,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो तुम्हारा अब बच्चे का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, ये तुमको कहाँ मिलेंगे, एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे बॉडी के एंटीबॉडी हैं जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, ये अपने को कहाँ मिल रहा है, एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव जूस। एसिड इन द स्टमक डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस, एसिड इन द स्टमक, कहाँ, स्टमक के एसिड में, जो कि क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस, जो टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है कहाँ, अपने सलाइवा में, जो कि क्या करते हैं, क्योंकि बच्चा है, रखा, अंगूठा चूस रहा है, कहीं पे भी हाथ है, उंगली चूस रहा है, तो क्या वो उसको डिसीज हो रही है, नहीं हो रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है, जो लाइसोजाइम एंजाइम है, जो कि अपने सलाइवा में प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में देखो, इपिथेलियल सेल ऑफ द एयर पैसेज, अपने इपिथेलियल एयर पैसेज में कौन सा प्रेजेंट है, इपिथेलियल सेल, वो भी कौन सी, कॉलमनर, सिलेटेड कॉलमनर इपिथेलियल सेल, जो कि क्या है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल प्रेजेंट इन द लंग्स, इतनी सेल्स अपने कहां प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है, जो कि इसको क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी डिसीज से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, फिर क्या है आगे, यूरोजेनाइटल सिस्टम, ठीक, यूरोजेनाइटल सिस्टम क्या है, एसिडिक इन यूरिन एंड वेजाइनल फ्लूइड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है, एसिडिक जो नेचर है किसका, यूरिन का, और दूसरा वेजाइनल फ्लूइड, जो कि डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, क्योंकि ये वेजाइना में से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका नेचर भी कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। देन अगला क्या है, स्किन, स्किन में क्या है, एपिडर्मिस प्रोटेक्ट, जानते हो अच्छे से, स्किन है ना, उसमें क्या, एपिडर्मिस, द स्किन अगेंस्ट टॉक्सिक केमिकल्स, लाइसोजाइम सीक्रेट इन द स्किन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, यहाँ की सेल्स लाइसोजाइम सीक्रेट करती हैं और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये पूरी प्रोसेस किस में हो रही है, अभी बच्चों में, इम्यूनिटी इम्यूनिटी के अंतर्गत पढ़ रहे हो, मतलब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर देख रहे हो, यहाँ इंटर कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ इंटर कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ इंटर कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है, बैक्टीरिया यहाँ इंटर कर रहा है तो ये वर्क कर रहा है। देन फैगोसिटिक सेल, फैगोसिटिक सेल मतलब जो कि क्या करती है, फैगोसाइटोसिस का काम करती है, बैक्टीरिया को खाने का, इंगल्फ करने का काम करती है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बैक्टीरिया आया, इसने क्या किया, बैक्टीरिया को अंदर लिया, सरफेस एरिया, और बैक्टीरिया को कंप्लीट अंदर लेके क्या कर रहा है, खत्म करने का काम कर रहा है, जिसमें से क्या है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस इंजेस्ट द डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन बॉडीज बाय फैगोसाइटोसिस। यहाँ पे जो अपनी मोनोसाइट है वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होती है और खाने का काम करती है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और डाइजेस्ट करती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये किसके टाइप थे, मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, जो अपने को बच्चे में देखने मिल रहे थे। ठीक, फिर क्या आगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब यहाँ पे बोला एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसने फिर दूसरा वर्ड यूज किया, क्या, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब अब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब तो जानते हो अच्छे से कि पर्टिकुलर चीज के लिए, है ना, कि वो इस चीज के लिए स्पेसिफिक है। जैसे मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप इन द बॉडी अगेंस्ट द स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन, वैक्सीन और ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। ठीक, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपनी बॉडी डेवलप कर रही है किसके लिए, अगेंस्ट पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी, स्पेसिफिक फॉरेन बॉडी। अगर टाइफाइड की वैक्सीन लग रही है तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, ये सिर्फ उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। दूसरा बैक्टीरिया अगर घुसने की कोशिश करे तो नहीं। वहीं अगर हेपेटाइटिस बी अगर है तो वही बात है, हेपेटाइटिस बी का अगर वायरस है तो सिर्फ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाएंगे, तभी जाके वो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। बाकी तुम कोई वैक्सीन लगा दो तो वो काम, रुबेला का लगा दो, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। तो स्पेसिफिक की बात करें, वो पर्टिकुलर उसी वैक्सीन जो हमारी बॉडी में अपन इंटर किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उससे डेवलप कर, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, देन इट इज द मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म, जो कि क्या है, एक मोस्ट पावरफुल इम्यून मैकेनिज्म है अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, जिसमें क्या है, जो कि दो चीज, लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अपनी लिम्फोसाइट जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर है किसके लिए? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट ही प्रोडक्शन करती है किसका? एंटीबॉडीज का। लिम्फोसाइट ही प्रोडक्शन करती है किसका? एंटीबॉडीज का। और ये एंटीबॉडी क्या करती हैं? अपने बॉडी को प्रोटेक्ट, जैसे कि बॉडी में बैक्टीरिया, अपन ने वैक्सीन लगाई तो अब क्या करेगी ये लिम्फोसाइट? थाइमस ग्लैंड लिम्फोसाइट जाएगा अपने क्या करेगा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए। तो वहां पे दो तरीके की सेल डेवलप करेगा वो, एक तो प्लाज्मा सेल और दूसरी मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल एट द टाइम उस सेल को मारने का काम करेगी, पर मेमोरी सेल नेक्स्ट टाइम के लिए अपने बॉडी में उसको याद करके रखेगी कि हाँ अगली बार अगर ये बैक्टीरिया इंटर कर रहा है तो हम उसको वापस से मार सके। तो इसलिए जो लिम्फोसाइट, उसने बोला है लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो लिम्फोसाइट है वो काफी जरूरत है अपनी किसके लिए? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, फिर अब इसकी बात कर रहा है किसकी? टाइप्स ना। टाइप देखो अब इसके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बेसिकली कितने टाइप का? दो टाइप का, सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल इम्यूनिटी। दूसरा क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। ठीक, देख सकते हो सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। अपने बॉडी में जब जो अपनी मेसेंकाइमल सेल है, ठीक, कौन सी? लिम्फोइड स्टीम सेल। कौन सी? लिम्फोइड स्टीम सेल। लिम्फोइड स्टीम सेल का प्रोडक्शन कहां हो रहा है? बोन मैरो में। ठीक, वहां से निकली, कहां से निकली? बोन मैरो हाउस से। अब जब ये बोन मैरो हाउस से निकल रही है क्या? अपनी लिम्फोइड स्टीम सेल। ठीक है, ठीक। अब देखो जो यहां पे बात कर रहा है किसकी? सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी, जो कि कहां फॉर्मेशन है उसका? थाइमस ग्लैंड में। ठीक, अब देखो जैसे कि मान लो ये क्या हो गया तुम्हारा? बोन मैरो हाउस। क्या हो गया? बोन मैरो हाउस। ठीक, जहां पे क्या हो रहा है? जहां पे क्या प्रेजेंट है? स्टीम सेल प्रेजेंट है। ठीक, अब यहां पे स्टीम सेल अगर प्रेजेंट है तो यहां पे अपन को क्या कौन सेल देखनी है? लिम्फोइड, लिम्फोइड स्टीम सेल। कौन सेल? लिम्फोइड स्टीम सेल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टी लिम्फोसाइट के लिए। कौन सेल के लिए? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के लिए। ठीक, अब ये लिम्फोइड स्टीम सेल टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल, तीन सेल का प्रोडक्शन करती है। कौन सेल का? तीन सेल का प्रोडक्शन करती है। इसमें से जो तुम्हारी टी लिम्फोसाइट है, कौन सी? टी लिम्फोसाइट है, ये कहां जा रही होती है? थाइमस ग्लैंड में। ये कौन सी ग्लैंड हो गई? थाइमस ग्लैंड, जो कि अपने को कहां मिलेगी? थोरेसिक रीजन पे, मिडियस्टिनम वाले जगह पे। ठीक है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट है, क्या? जो टी लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोइड स्टीम सेल ने बनाया क्या? टी लिम्फोसाइट। ठीक, अब ये टी लिम्फोसाइट क्या मैच्योर है? नहीं। क्या मैच्योर है? नहीं। अब ये टी लिम्फोसाइट इंटर करेगी कहां? इसकी भी एक पूरी पूरी पैथोजेनेसिस है, सॉरी पैथोजेनेसिस बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजी है कि एक्चुअल में जो टी लिम्फोसाइट है वो किस तरीके से इसका सेल का प्रोडक्शन होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, वो फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट इंटर कर रही है कहां? थाइमस ग्लैंड में। और ये थाइमस ग्लैंड में पूरी प्रोसेस के बाद प्रोडक्शन करती है किसका? एंटी बॉडीज का। किसका प्रोडक्शन कर रही है? एंटीबॉडी का। और वो एंटीबॉडी CD 1 सेल, CD 4 सेल, CD 8 सेल, ये सब सेल कौन सी? बहुत सारे C22, C21, ये CD21, CD22, ये सब कौन सेल है? ये सब एंटीबॉडी सेल है। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है? जो तुम्हारा ये सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, देख सकते हो बोन मैरो हाउस से इसका जो इसने बोला सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड कैसे? स्टीम सेल में प्रोडक्शन हुआ, स्टीम सेल में लिम्फोइड स्टीम सेल का प्रोडक्शन हुआ, लिम्फोइड स्टीम सेल, सेल अभी सेल ही सेल चल रहा है, टी लिम्फोसाइट निकली, सेल कहां पहुंची? थाइमस ग्लैंड में पहुंची, और थाइमस ग्लैंड में क्या हुआ? मैच्योर हुई, और इसने प्रोडक्शन किया किसका? एंटीबॉडीज का। और एंटीबॉडी ये भी क्या है? सेल है, जिसको अपन प्लाज्मा सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनका प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसने बोला क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। वहीं पे इसने बोला टी सेल इम्यूनिटी। अब टी सेल इम्यूनिटी क्यों बोला इसने? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो तो
लिम्फोइड स्टेम सेल में 3 सेल का डेवलपमेंट हुआ था, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। पर जो टी लिम्फोसाइट ही है, इसीलिए टी सेल इम्यूनिटी, क्यों? क्योंकि टी सेल ने ही थाइमस ग्लैंड पे एंटर किया और प्रोडक्शन किया किसका? सीडी 4 सेल, 8 सेल, 22, 21, CD1, ठीक, और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया, ठीक है। वहीं अगर देखो, अब दूसरी बात कर रहा है किसकी? ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी, ठीक। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी अभी अपने को कहां से मिल रही है? ह्यूमरल अपने बोन मैरो से। कहां से? बोन मैरो से, जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है, जिसको अपन बी सेल इम्यूनिटी बोल रहे हैं। ये देखो, बोन मैरो से डायरेक्ट आई थी, हाँ, और डायरेक्ट निकल के क्या कर रही है? एक्ट कर रही है, ठीक। इसको अपन क्या बोलते हैं? बी सेल इम्यूनिटी, जो कि अपने को कहां कहां मिल सकता है? देख सकते हो, लिम्फ नोड बी है ना, लिम्फ नोड में मिलेगा, अपेंडिक्स, बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, ये अपने को, और टॉन्सिल्स, ठीक है, ये इस पार्ट में देखने मिलेगा अपने को। क्या? बी सेल इम्यूनिटी। फिर नेक्स्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। अब देखो, टी सेल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी क्या कर रही है आगे? लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल, लिम्फोइड स्टेम सेल ना, लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ इम्यूनिटी। देख सकते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, लिम्फोइड स्टेम सेल से डेवलप हो रही है टी सेल और बी सेल, जिसने बोला लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ टी सेल इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी, ठीक। कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिम्फोसाइट। फिर अब देखो, लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम द बोन मैरो इन फीटस। अभी अपन ने देखा, जो लिम्फोसाइट है कहां से बन रही है? बोन मैरो हाउस से, ठीक। देन ऑल लिम्फोसाइट आर रिलीज फ्रॉम द इन द सर्कुलेशन। ये लिम्फोसाइट जो स्टेम सेल डेवलप हुई थी, वो किसके थ्रू आएंगी? बनी बात है, बोन मैरो से जो ब्लड वेसल्स निकल रही है, वो सर्कुलेशन के थ्रू ही ना थाइमस ग्लैंड तक पहुंचेंगे कि नहीं? हंसते खेलते चलो, दौड़ते भागते चलते, उनको जाना भी है तो एक उनको रूट चाहिए जाने के लिए, और वो रूट कौन सा है? वेसल्स रूट है। वो किसके थ्रू जा रही है? ब्लड वेसल्स से जा रही है, ठीक है। तो रिलीज इन द सर्कुलेशन, लिम्फोसाइट आर फॉलोइंग। अब देखो, लिम्फोसाइट कौन कौन से हैं? कैटेगरीज में बांटा गया है, फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इसकी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट में तुमको कितनी कैटेगरीज मिल रही हैं? हेल्पर टी सेल, जिसको अपन इंड्यूसर सेल भी बोलते हैं, और CD4 सेल भी बोलते हैं, ठीक है। हेल्पर टी सेल, इंड्यूसर सेल और CD4 सेल, ये किसका टाइप हो गया? टी लिम्फोसाइट का। देन दूसरा टाइप क्या है इसका? साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर टी सेल और CD4 सेल, ठीक। क्या? साइटोटॉक्सिक टी सेल, किलर टी सेल और CD4 सेल। फिर सप्रेसर सेल, सप्रेसर टी सेल, और फिर क्या है? मेमोरी सेल आ गई, ठीक, जो कि वर्क कर रही है। वहीं अगर बी लिम्फोसाइट की बात करो, तो बी लिम्फोसाइट में तुमको क्या मिलेगा? प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, ठीक। ये किसमें मिल रहा है अपने को? बी लिम्फोसाइट में। कोई कंफ्यूजन? चलो, फिर अब बात आती है किसकी? एंटीजन की, क्योंकि एक एंटीजन है जो कि आगे चल के क्या करेगा? अपने एंटीबॉडी के साथ फाइट करेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तभी तो अपन इम्यूनिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, एंटीजन। एंटीजन मतलब फॉरेन बॉडीज। तो देख सकते हो, एंटीजन आर द सब्सटेंस विच इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन इन द बॉडी। ये क्या है? एक इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन करवा रहा है, कहां? बॉडी में। जब बॉडी के अंदर ये इंटर करेगा, तो अपनी बॉडी में क्या करेगा? ये नई नई चीजें डेवलप करवाएगा, जैसे कि नई सेल का डेवलपमेंट, जो कि अपन ने पहले देखी। फिर अब इसके टाइप देखो एंटीजन के। एंटीजन ऑटो एंटीजन, सेल्फ एंटीजन, और फॉरेन एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन। मतलब अपन ने देखा था, याद करना, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, अपन ने आरबीसी पढ़ी थी, हाँ। आरबीसी, अगर आरबीसी में तुमको ब्लड ग्रुप याद हो, एबीओ सिस्टम, जिसमें ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा सिस्टम? एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में अपन ने आरबीसी देखा था, और आरबीसी की सरफेस में क्या प्रेजेंट था? एंटीजन या एंटीबॉडी? है ना, एंटीजन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था? एंटीजन प्रेजेंट था। तो यहां पे जो अपनी आरबीसी की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? एंटीजन प्रेजेंट है, और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है?
एंटीबॉडी। तो उसके बेस पे जब अपन ब्लड सैंपल लेते हैं ब्लड ग्रुप के लिए तो आरबीसी की सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो अब उसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, बीटा एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट होगा, बीटा एंटीबॉडी। जब अपन ब्लड ग्रुप करते हैं तो अगर ए एंटीजन है तो अपन ने क्या डाला, एंटीबॉडी ए डाला। अगर दोनों में अगर उसके सरफेस में एंटीजन ए प्रेजेंट था तो ए के साथ वो रिएक्ट करेगा, एग्लूटिनेशन देखने मिलेंगे, अपने को पता चलेगा कि इसके बॉडी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, और अपन बोल देते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है। पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एबीओ सिस्टम की बात कर रहा हूं कि एबीओ सिस्टम में जो एंटीजन होता है किस पे, आरबीसी की सरफेस पे। ठीक है, तो वो अब इसने बोला ना कि ऑटो एंटीजन और सेल्फ एंटीजन जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो अपने बॉडी में वहां पे एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक, देन फॉरेन एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन जो बाहर भटक रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस, ये क्या है, ये नॉन सेल्फ एंटीजन। बोले चलो हंसते खेलते हैं, चलो इसको निपटा के आते हैं, इसकी आज बहुत अच्छा खुश लग रहा है, चलो इसकी तबीयत खराब करते हैं। तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया वायरस है। ठीक, जो कि उसको क्या है, इसकी डेली लाइफ को क्या कर रहे हैं, डीअरेंज कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, चलो फिर सेल्फ एंटीजेंस है वो प्रेजेंट इन द बॉडी। ये कहां प्रेजेंट है, अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, ए एंटीजन और बी एंटीजन। अच्छे जानते हो, ए एंटीजन और बी एंटीजन, तभी तुम बोलते हो ए ग्रुप है कि बी ग्रुप है ना, या ए बी ग्रुप है। ओ तो बोल ही नहीं सकते क्या कि ओ तो ना तो उसके पास ए है ना तो उसके पास बी है। ठीक, देन केमिकल नेचर एंटीजन आर मोस्टली द conjugated protein like a lipoprotein, glycoprotein and nucleoproteins। ये क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कि कैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और केमिकल इन नेचर के एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। याद करो पहले भी अपन ने जब एंटीबॉडी पढ़ा, सॉरी अपन ने जब ब्लड ग्रुप पढ़ा था तब उस टाइम पे भी क्रोमोसोम के साथ बताया था कि अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कौन सा एंजाइम है, एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, अनस्टाइल ग्लैक्टोसामीन। और वहीं अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे तो कौन सा एंजाइम उसके आरबीसी की सरफेस पे था, लैक्टोज, है ना। तो जो कि डिटेक्ट कर रहा है, जो कि अपने को बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीजन नहीं है। ए एंटीजन है तो वो एंजाइम, बी एंटीजन है तो वो एंजाइम। ए के लिए एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, बी के लिए ग्लैक्टोज। ठीक, फिर आगे देखो फॉरेन एंटीबॉडीज और नॉन सेल्फ, ये तो वो हो गए। ठीक, अब देखो आगे एंटीजन। ठीक, फॉरेन एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन। अब ये किसकी बात कर रहा है, जो एटमॉस्फेयर में भटक रहे हैं, जो हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, पर इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती है तो खिलवाड़ नहीं कर पाते, और अगर इम्यूनिटी अगर हमारी वीक है तो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं खुशी खुशी, जब तक तुम उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब देखो फॉरेन एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन इंटर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, इंटर द बॉडी, बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बाहर से अंदर की ओर। क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, टॉक्सिन्स और एलर्जेंस। अभी अपन ने बहुत सारी डिसीज पढ़ी थी, है ना, स्किन डिसीज पढ़ी थी जिसमें बैक्टीरिया भी था, हर्पिस पढ़ा था तो वायरस पढ़ा था। ठीक, फंगल इन्फेक्शन पढ़े थे, टीनिया पीडियस, है ना, कैपिटस, टॉक्सिन्स पढ़े, एलर्जेंस पढ़ा। ठीक, जो कि क्या कर रहे हैं अपने बॉडी, ये सब क्या थे, एंटीजन थे जो कि डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, फिर अब इसमें दो, इम्यूनोजेनेसिटी, ठीक, जो कि क्या है, एंटीजन विच इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये किसके लिए, एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है और डेवलप कर रहा है क्या, इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर एलर्जिक रिएक्टिविटी की बात करो तो यहाँ पे क्या इम्यूनोजेनेसिटी थी, इम्यून को एंटीबॉडी के थ्रू कर रहा है। देन एलर्जिक रिएक्टिविटी में क्या, एंटीजन रिएक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड प्रोड्यूस द एलर्जिक रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा है और एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि स्नोफिल, डस्ट से अगर एलर्जी है तो स्नोफिल क्या होगा, इंक्रीज होगा और तुम्हारे बॉडी में पर्टिकुलर स्नीजिंग, कफिंग प्रोड्यूस करेगा, कोल्ड नहीं। ठीक है, चलो तो यहां देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स डेवलपमेंट अगेंस्ट देन द बॉडी, ये किसके बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स और डेवलपमेंट। जैसे कि देख सकते हो ये बैक्टीरिया वायरस कुछ हैं जो कि इसके बॉडी में ओरल कैविटी और
जो ओरल जो ओपनिंग है ना, ओरिफिसेस है, वहां से इंटर कर सकती है। ठीक, फिर अब बात आती है किसकी, इम्यूनिटी की। इसमें भी चलो आगे, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, इन्नेट इम्यूनिटी में देखो नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ। ठीक, ये नेचुरली प्रेजेंट है कहां, बॉडी में, बाय बर्थ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप कर रहे हैं अपन जो फॉरेन वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंटर करके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेडिंग, मतलब भाई फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडीज इंटर करके जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसके बेस पे। ठीक, अब देख सकते हो यहाँ पे डेवलप अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि तो बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट था तो इस पे कोई होगा नहीं। पर ये वाला कैसे होता है इम्यूनिटी डेवलप, वो देखो। अब बॉडी के अंदर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म इंटर हो गया, ठीक, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब क्या कर रही है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो कि एंटीजन को, जैसे कि मान लो ये स्टिक है, ठीक, अगर स्टिक को यहां रख दूं तो कुछ है क्या इसका काम, नहीं। लेकिन अगर या तो ये चौक ले लो, ये चौक यहाँ रखी हुई है, ठीक है, और अगर ये यहाँ रखी हुई है तो अभी इसका कुछ काम है। पर अगर मैं उठा के चौक से लिखना ही स्टार्ट करता हूं तो बड़ी बात है, मैं इससे कुछ चीज प्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर घुसा था वो एक सेल है, ठीक है, जो पर्टिकुलर सेल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या है, अगर ये कोई एंटीजन था तो ये क्या करेगी, उस एंटीजन को पकड़ेगी, और ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है, तो इसके साथ ले जाकर इसको बाइंड करने का काम करती है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक ये हो गई, ये मेरा हाथ क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये क्या है, एंटीजन। तो ये इसको क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है किसके पास, एंटीबॉडी के साथ प्रेजेंट करने के लिए, ठीक, जो कि क्या है, CD4 सेल। ये क्या है, CD4 सेल, CD8 सेल, जो कि इसके साथ क्या करेगा वो, अब ये इनएक्टिव फॉर्म में था, पर ये अब इसको जैसे इसके साथ बाइंड होगा मॉलिक्यूल्स आएंगे और इसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे, देन वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलो फिर देखो, फिर क्या हुआ, रिलीज ऑफ एंटीजन, देन इसने प्रेजेंट किया और क्या कर दिया, रिलीज कर दिया किसको, एंटीजन को। जाओ तुम अब अपनी प्रेजेंटिंग सेल के पास, जहां पे एंटीबॉडी के पास तुम पहुंच चुके हो। देन क्या है, प्रेजेंट ऑफ एंटीजन टू, अब दो तरीके से इसका प्रेजेंटेशन है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में देखो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी अपन ने देखा था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहां पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है किसका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। मतलब वो वहां से अगर एंटीजन आया है तो वहां सेल अपनी वर्क करना स्टार्ट कर रही है, सेल्स का प्रोटेक्शन कर रही है, और आगे CMI वही सेल मीडिएटेड सेल के थ्रू आगे की ओर चल रही है, और एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर टी सेल। अभी अपन ने टी लिम्फोसाइट के टाइप देखे थे, ठीक है, हेल्पर टी सेल जिसको CD4 सेल भी और इंड्यूसर सेल भी कहा गया था। ठीक, तो हेल्पर टी सेल क्या होगी, जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में थी, CD4 सेल इनएक्टिव फॉर्म में थी, अब क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। देन एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, देन अब क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रही है क्या, साइटोटॉक्सिक टी सेल। देन उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय डायरेक्ट अटैक, और क्या करें, डायरेक्ट अटैक करके क्या कर रही है। ठीक, कल तक अपन ने क्या देखा था, इम्यूनिटी। ठीक, अब क्या है, इम्यूनिटी के टाइप्स, ये अपने को बेसिकली कितने टाइप के मिले थे, दो टाइप के, कौन कौन सा, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, अब ये वर्क कैसे करता है वो देखना। ठीक, अब पता है अपने को कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी बाय बर्थ। ठीक है, वो जो बच्चा है वो बाय बर्थ इम्यूनिटी लेकर आ रहा है किससे, अपनी माँ से। ठीक, वहीं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या बोल रहा है, डेवलप अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, डेवलप की जाती है किसके बेस पे, अगेंस्ट इन्वेडिंग, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन बॉडीज है ना, बैक्टीरिया वायरस जो अपन ने देखे थे, उनके लिए ये बॉडी के अंदर डेवलप की जाती है, किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। ठीक, देन अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्वेडिंग, और जो फॉरेन पार्टिकल्स है ना, जो फॉरेन बॉडीज है, उनका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसके थ्रू, बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपन ने देखा था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से होते हैं, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस है, उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देन रिलीज ऑफ एंटीजन, ये क्या कर रही है, रिलीज कर रही है किसको, एंटीजन को,
देन प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू, ठीक, अभी क्या करिए एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम कर रही है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसके साथ ही बाइंड करने का काम कर रही है, जिसमें से तुमको दो मिल रही है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के थ्रू, ठीक। टी लिम्फोसाइट में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सीएमआई, ठीक, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सेल्स का डेवलप हो रहा है, और वो वर्क कर रही है कहाँ पे, अपने फॉरेन बॉडीज के पास। देन एक्टिवेट करिए किसको, हेल्पर टी सेल को। अपन हेल्पर टी सेल देखी थी जो कि किसका टाइप है, टी लिम्फोसाइट का टाइप है। देन एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल, फिर क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन और इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द डायरेक्ट अटैक। ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है किसका, डायरेक्ट अटैक करके किस पे, फॉरेन बॉडीज पे, और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, ठीक। अब क्या है, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ HI मतलब ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है किसका, ह्यूमरल इम्यूनिटी का, एक्टिवेट हो रही है क्या, बी सेल, ठीक। और क्या डेवलप करिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल कौन सेल होती है, जो कि एंटीबॉडी सेल होती है ना, CD4 सेल, CD8 सेल, CD22, 29 जितनी भी सेल है वो कौन सेल हो गई, अपनी प्लाज्मा सेल हो गई। देन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, अभी क्या करिए, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी कर रही है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय द एंटीबॉडीज, किसके थ्रू ये मार रही है, एंटीबॉडी बनाकर वहां पे एक्ट कर रही है, और यहाँ पे क्या कर रही है, वो फॉर्म कर रही है साइटोटॉक्सिक, एक्टिवेट कर रही है किसको, साइटोटॉक्सिक टी सेल को, और डायरेक्ट जाकर अटैक कर रही है, और यहाँ पे किसके थ्रू मार रही है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करके, ठीक। देन इसके बाद आगे बोन मैरो हाउस है ना, देन प्री टी सेल और मैच्योर बी सेल, ठीक। यहाँ पे क्या है, जो टी लिम्फोसाइट पहले की, और टी सेल और जो मैच्योर बी सेल है, ठीक। अब क्या हो रहा है, देख सकते हो, जो प्री टी सेल है थाइमस है ना, वही जो लिम्फॉइड स्टीम सेल है ना, अपन ने कल देखा था कि लिम्फॉइड स्टीम सेल कहाँ प्रेजेंट, अपने बोन मैरो हाउस में, वहां से चीज लिम्फोसाइट निकल रही है, जिसको अपन क्या प्री टी सेल बोल रहे हैं। देन थाइमस ग्लैंड में जा रही है, और फॉर्मेशन कर रही है किसका, CD8 टी सेल और CD4 टी सेल का। अपन ने कल देखा था जब थाइमस ग्लैंड में क्या हो रहा था, इसका मैच्योर हो रही थी और एंटीबॉडी सेल्स का प्रोडक्शन कर रही थी। देन फिर जो CD8 सेल और CD4 सेल, ये CD8 सेल के साथ CD4 सेल बाइंड करती है, और क्या फॉर्म होता है, किलर टी सेल, क्या, किलर टी सेल, ठीक। देन जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी अपन ने देखा था ना, सेल डिस्ट्रक्शन में टी सेल किसके थ्रू मार रही थी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू वो क्या कर रही थी, डायरेक्ट अटैक कर रही थी, और फॉर्म फॉरेन पार्टिकल्स को मारने का काम कर रही थी। यहीं पे क्या हुआ था, CD8 टी सेल और CD4 सेल, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसको अपन किलर सेल भी बोलते हैं, कौन सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर सेल, जो कि इसको क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है, और फॉर्म क्या कर रही है, CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो सेल बनाकर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को डायरेक्ट जाकर किल करने का क्या करेगी, काम करेगी। देन इसके बाद क्या है, मैच्योर बी सेल, लिम्फेटिक टिश्यू, जो हमारे अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, मैच्योर बी सेल की बात कर रहा है। अपन ने लिम्फॉइड टिश्यू देखे थे, लिम्फ नोड, स्प्लीन, अपने को अच्छे से पता है कि जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है वो कौन सा है, स्प्लीन है ना, जो लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है वो कौन सा है, स्प्लीन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्फेटिक टिश्यू, जो मैच्योर बी सेल है वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, लिम्फेटिक बी सेल में, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म करिए अलग अलग टाइप की प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी सेल, क्या, अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी सेल, देख सकते हो, एक दो इसके स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तीनों के स्ट्रक्चर अलग है, तो ये अलग अलग टाइप की क्या डेवलप कर रही है, बी सेल डेवलप करिए। अब जो बी सेल है वो टी हेल्पर सेल थी, टी हेल्पर सेल थी, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि अपने CD4 और टी सेल को हेल्पर सेल बोला था, टी हेल्पर सेल, और इंड्यूसर सेल बोला था स्टार्टिंग में उसके क्लासिफिकेशन में, ठीक। तो जब इसको एक्टिवेट करने के लिए बी सेल जो ये फॉर्म हुई है, क्योंकि अभी किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि प्लाज्मा सेल फॉर्म करके बैक्टीरिया को किल करा था ना पुरानी वाली स्टेज पे अभी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब इसको एक्टिवेट होना है, इस बी सेल को जो अलग अलग फॉर्म में तुमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो CD4 टी सेल है क्या कर रही है, टी सेल इसको हेल्प, क्योंकि इसका नाम ही है हेल्पर टी सेल, CD4 सेल का दूसरा नाम क्या है, हेल्पर टी सेल, ऑल्सो नोन एज इंड्यूसर सेल, है ना। तो ये क्या कर रही है, टी सेल हेल्प कर रही है किसको एक्टिवेट करने के लिए, बी सेल को, ठीक, जो यहाँ पे अलग अलग प्लाज्मा डेवलप हुआ है। देन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल और
प्लाज्मा सेल। देख सकते हो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, ये जो फॉर्म है ये क्या है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ। और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कब हुआ, जब CD4 सेल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, CD4 सेल, जिसका नाम ये हेल्पर, हेल्प ही कर रही है ना। तो एक्टिवेशन ऑफ B7 प्लाज्मा सेल का डेवलपमेंट हो, और ये होगी तुम्हारी प्लाज्मा सेल, जो कि एंटीबॉडी फॉर्म करके बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रही है। ठीक, चलो फिर अब देखो सेलुलर इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी, है ना। सेलुलर इम्यूनिटी CMI, अभी अपन देख रहे थे ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी सेल इम्यूनिटी। देख सकते हो दो टाइप को मिल रहा है, एक हेल्पर टी सेल और एक दूसरी कौन सी, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अभी अपन ने दोनों की चर्चा आपने क्लासिफिकेशन में देखा था। अब देखो यहाँ पे APC मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, है ना। देख सकते हो ये क्या हो गया, इसने क्या किया एंटीजन को, और ये क्या है एंटीजन। और MHC सेकेंड, TCR टी सेल रिसेप्टर, MHC मेजर हिस्टोकम्पेटिवली सेकेंड, IL इंटरल्यूकेन फर्स्ट, इनएक्टिव CD4 टी सेल। अब समझो यहां पे हेल्पर टी सेल प्रेजेंट है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, हेल्पर टी सेल की। अभी हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन मान लो इंटर किया, क्या हुआ, अपनी बॉडी में कोई भी एंटीजन क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ठीक, यहां पे क्या हो गई है, अपनी बॉडी हो गई। ठीक, अब देख सकते हो कि सबसे पहले क्या बोला है, APC। ठीक, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर क्या हुआ, ये मान लो कोई भी एक रेड से ले सकते हो, ये क्या हो गया, कोई भी एक एंटीजन हो गया जो कि अपने बॉडी में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। ठीक, अब APC अपने बॉडी में अनदर सेल भी प्रेजेंट है, ये हो गई क्या, अनदर सेल। ठीक, ये कौन सेल हो गई, अदर सेल हो गई। अब ये सेल क्या कर रही है, ये क्या था, एंटीजन था, ये क्या था, एंटीजन था। इसने एंटीजन के साथ बाइंड किया, अब ये क्या करेगी, उसको बॉडी से उठाएगी और कहां लेकर जाने का है, क्योंकि ये एंटीजन के साथ क्या कर रही, प्रेजेंट कर रही है, किसके किसके साथ बाइंड कर रहा है, क्योंकि CD4 सेल क्या थी, एंटीबॉडी थी, किल करने का काम कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को मारने का वर्क हो रहा है। प्लाज्मा सेल थी। ठीक, यहाँ पे ये जो डायरेक्ट एक्ट करना है, तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और इनएक्टिव CD4 सेल, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, इनएक्टिव फॉर्म में CD4 सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, इनएक्टिव फॉर्म में बनी, मतलब प्लाज्मा में अपने बॉडी में क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। कब तक सर्कुलेट हो रही है, जब तक कोई काम नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में ना एक्टिवेट कब होगी, जब स्टिमुलस मिलेगा। और स्टिमुलस उसको कब मिला, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया है, अपने बॉडी ने रिस्पॉन्स किया कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, तो वो सेल उसको क्या करेगी, कैरी करेगी और किसके पास लेकर आएगी, एंटी बॉडी के पास। ठीक, तो अब यहां पे ये दोनों आ गए, ये क्या थी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में CD4 सेल, जो कि क्या है, एंटीबॉडी है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बाइंड कर रहे हैं, ये क्या हो गया, एंटीजन हो गया। देख सकते हो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये इनएक्टिव फॉर्म में CD4 सेल, और इन्हीं के बीच में प्रेजेंट है क्या, एंटीजन, इन्हीं के बीच में प्रेजेंट है क्या, एंटीजन। तो अब इसको बाइंड करने के लिए कुछ तो चाहिए, जैसे कि अगर घर भी बनाना है तो अपने को ईंट के लिए सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, यहाँ पे अगर इनको बाइंड करना है तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, जिसमें से CD4 सेल के साथ बाइंड करने वाली चीज क्या है, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पेटिवली सेकेंड। ठीक, वहीं अगर यहाँ पे CD8 सेल होती तो यहाँ पे MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल होता, और इंटरल्यूकेन फर्स्ट की जगह इंटरल्यूकेन सेकेंड होता।
CD8 सेल के साथ। वही CD4 सेल की बात कर रहा है, यहाँ पे इंटरल्यूकिन कौन सा है, फर्स्ट। ठीक, तो MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल, सॉरी सेकंड मॉलिक्यूल, और इंटरल्यूकिन फर्स्ट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, और क्या हो गया ये TCR। TCR क्या हो गया, टी सेल रिसेप्टर। ये जो है ना, ये क्या है, ये TCR, टी सेल रिसेप्टर, जो कि टी सेल को लेकर जा रहा है किसके पास, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास। दोनों क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर हैं, जो कि अपनी बात है, रिसेप्टर प्रेजेंट है तभी तो बाइंड करेगा। रिसेप्टर की चर्चा अपन ने पहले की थी कि रिसेप्टर होता क्या है, तो रिसेप्टर प्रेजेंट है तभी ये क्या करेगा, उसके साथ बाइंड करेगा। देन उसके बाद अब देखो आगे, अब जो इनएक्टिव CD4 सेल थी वो क्या हो गई, एक्टिव टी हेल्पर सेल। अब क्या हो गई, वो एक्टिवेट हो गई ना। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल। ठीक, देन जब एक्टिवेट टी हेल्पर सेल, जब वो एक्टिवेट होगी तो अब क्या करेगी, पॉलीफरेशन एंड डिफरेंट एक्शन। अब वो क्या कर रही है, पॉलीफरेट हो रही है। बनी बात है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में थी, अब वो कैसी हो गई है, एक्टिव फॉर्म में। अब वो कैसी हो गई है, एक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिव फॉर्म में है तो अब ये क्या करेगी, अपना पॉलीफरेशन चालू करेगी। क्यों, क्योंकि उसको इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करना है। उसको क्या करना है, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करना है। तो पॉलीफरेशन मतलब डिवीजन है ना, पॉलीफरेट होना, और डिफरेंट एक्शन, और क्या फॉर्म कर रही है, क्लोन सेल। और क्या फॉर्म कर रही है, क्लोन सेल। ठीक, तो अब देख रहे हो यहां पे तुमको डिफरेंट टाइप की क्लोन सेल देखने मिल रही है। हाँ, डिफरेंट टाइप की क्लोन सेल देखने मिल रही है, और जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, टी हेल्पर सेल। ठीक, देन आगे चलो, अब ये टी हेल्पर सेल क्या रिलीज कर रही है, इंटरल्यूकिन सेकेंड। अब ये क्या रिलीज कर रही है, इंटरल्यूकिन सेकेंड, जो कि इनके पॉलीफरेशन से क्या हुआ, पहले यहां पे इसका पॉलीफरेशन हुआ, इसकी क्या बनी, क्लोन सेल बनी। क्लोन सेल तो जानते हो मतलब सेम है ना, क्लोन सेल बनी। अब ये क्लोन सेल जो कि यहाँ पे क्या थी, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल ने फॉर्म कर लिया क्या, बहुत सारी टी हेल्पर सेल, और ये क्लोन सेल क्या रिलीज कर रही है, इंटरल्यूकिन सेकेंड। देन फिर ये जो दूसरी सेल डेवलप हो रही है, ये क्या हो गई, मेमोरी टी सेल। ये कौन सेल हो गई, मेमोरी टी सेल। मतलब जो टी हेल्पर सेल थी ये एक्टिवेट हुई, ये जो टी हेल्पर सेल फॉर्म हुई है, ठीक है, और यहाँ पे मेमोरी सेल फॉर्म हुई है। ये क्या कर रही है, ये डायरेक्ट जाकर इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कर रही है। लेकिन जो मेमोरी सेल है, नेक्स्ट टाइम इंफेक्शन अगर बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसको क्या करती है, याद करके रखते हैं, और वही उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए या पर्टिकुलर एंटीबॉडी या वायरस के लिए क्या करती है, उसको किल करने का काम करती है। तो उसको वापस से ये फॉर्म करना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि मेमोरी सेल को ऑलरेडी याद है, वो तुरंत पॉलीफरेट होंगी, ये पूरी प्रोसेस होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पे क्या, ये पूरी प्रोसेस फिर उसको नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसको मेमोरी याद है, कर लिया उसने, क्लोन सेल बन चुकी है। अब ये क्लोन सेल जो बन चुकी है, अब ये खुद का पॉलीफरेशन करेंगी और उसको तुरंत मारने का काम करेंगी। तो ये जो लंबी प्रोसेस होनी थी, ये उसके बाद नहीं होनी, पर ये कब होगी, जब फर्स्ट टाइम कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर करेगा तब। क्लियर हुआ? चलो अब देखो यहां पे साइटोटॉक्सिक टी सेल, सेम। अब यहां पे जैसे कि अपन ने बोला था CD8 सेल, CD4 सेल, ठीक। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल है जो कि क्या है, APC, वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। MSC, अब यहाँ पे देखो अपन ने देखा था कि वहां पे MSC सेकंड मॉलिक्यूल था, CD4 सेल थी, यहाँ पे MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबली फर्स्ट। अब ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबली फर्स्ट और सेकंड जो है, ये तुमको कब मिलेगा, जब थाइमस ग्लैंड है ना, क्या थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसी दौरान यहां से रिलीज होता है क्या, MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल और MSC सेकंड मॉलिक्यूल, डिपेंड अपॉन द CD4 और CD8 सेल। अगर CD4 सेल है तो MSC सेकंड मॉलिक्यूल मिलेगा, और अगर MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल है तुमको CD8 सेल देखने मिलेगी। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस हो रही है ना, MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल, एंटीजन, टी सेल रिसेप्टर, और यहाँ पे इंटरल्यूकिन सेकंड, और यहाँ पे इंटरल्यूकिन फर्स्ट, CD8 सेल के साथ इंटरल्यूकिन सेकंड, और ये इंटरल्यूकिन अपने को कहाँ कौन फॉर्म कर रहा है, टी हेल्पर सेल। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे क्या हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में CD8 सेल प्रेजेंट है। अब ये क्या कर रही है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट किया, इसने क्या किया, टी एक्टिवेट ऑफ TC सेल, टी साइटोटॉक्सिक
सेल, ठीक है। देन पॉलीफरेशन एंड डिफरेंट एक्शन, अब इसका में भी क्या हो रहा है, पॉलीफरेशन हो रहा है और इनका डिफरेंट एक्शन है। अब इन्होंने भी क्या फॉर्म किया, एक तो टी सेल, टीसी सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, और दूसरा प्लाज्मा मेमोरी सेल। कौन सेल, मेमोरी सेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेवलप हो रही है क्लोन सेल, और क्लोन सेल जो कि फॉर्म कर रहा है प्लाज्मा सेल, वही टीसी सेल, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा सेल। इसको अपन जो ये टीसी सेल है इसको अपन प्लाज्मा सेल भी बोलते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे जो टीएस सेल है ये कौन सेल हो गई, प्लाज्मा सेल। और वहीं पे ये जो अपनी ये मेमोरी सेल है, अपने को यहाँ पे मेमोरी सेल मिली थी, और यहाँ पे मेमोरी टी सेल, और यहाँ पे मेमोरी टी सेल। तो ये सेल भी क्या कर रही है, उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म के लिए याद करके रखनी है कि अपने को अगर नेक्स्ट टाइम ये बैक्टीरिया वापस से उसके प्रेजेंस में मिल रहा है तो अपन उसको क्या करें, डायरेक्ट अपने आप में ही पॉलिफरेशन करेंगे और उसको किल करने का काम करेंगे, ठीक। देन आगे फिर टाइप्स ऑफ टी सेल। अब टाइप्स की बात कर रहे हैं अपन कि जो टी सेल के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके कितने टाइप्स हैं, बेसिकली 4 टाइप, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल, ठीक। टाइप्स ऑफ टी सेल के कितने टाइप, 4 टाइप, टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, सप्रेसर सेल और मेमोरी सेल, ठीक। तो ये इसके टाइप। अब देखो टी हेल्पर सेल, टी सेल विथ CD4, फिर कन्वर्ट इनटू T4 सेल। अभी किसके साथ है, टी सेल किसके साथ, T4 सेल के साथ ही कन्वर्ट हो गई किसमें, T4 सेल में रिकॉग्नाइज एंटीजन रिलेटेड टू कौन सा। अब इसको बाइंड करने के लिए अभी अपन ने देखा था, इसको अगर एंटीजन के साथ बाइंड करना है तो क्या चाहिए उसको, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल। देन स्टिमुलेटेड बाय किसके थ्रू स्टिमुलेट होगा वो, इंटरल्यूकेन फर्स्ट की प्रेजेंस में वो क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। देन सिक्रीट गामा इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकेन 4 और बीटा TGF, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, ठीक। अब जो इंटरल्यूकेन जो फर्स्ट स्टिमुलेट हुआ वो सिक्रीट कर रहा है क्या, गामा इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकेन 4 और बीटा ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर। कंफ्यूजन, चले आगे, चलो। अब देखो दूसरा टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये क्या है, रिप्रेजेंट CD8 सेल प्रोटीन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, CD8 सेल को। देन रिकॉग्नाइज एंटीजन रिलेटेड टू, अब ये किसके साथ रिलेट कर रही है, जहां पे MSC सेकेंड था यहाँ पे MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपन इसकी चर्चा की थी, ठीक। देन बिकम साइटोटॉक्सिक ड्यू टू इंटरल्यूकेन सेकेंड, अब वो किसमें कन्वर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में, इंटरल्यूकेन सेकेंड की प्रेजेंस में। देन अब क्या हुआ, टी सप्रेसर सेल, ठीक। टी सप्रेसर सेल में अपने को क्या मिल रहा है, इट सीक्रेट बीटा TGF, ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, आल्सो नोन एज रेगुलेटरी सेल। जो सप्रेसर सेल है वो क्या कर रही है, एक तो ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट सीक्रेट कर रही है, और दूसरी चीज रेगुलेटरी सेल है उसको क्या कर रही है, रेगुलेट करने का काम कर रही है। देन कौन सी आती है, मेमोरी सेल, ये क्या है, प्रोग्रामर सेल ऑफ बॉडी आइडेंटिफाई एंड किल पैथोजन। ये क्या कर रही है, प्रोग्राम सेल, मतलब पहले से प्रोग्राम्ड है, ठीक, किसमें, अपने बॉडी में, और आइडेंटिफाई करी कि हाँ ये वही है कि नहीं है। अगर घर पे कोई आता है तो अपन क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि ये वही बंदा है कि नहीं, अगर वही है तो बनी बात है, अपन उसको क्या करेंगे, अंदर आने देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा है तो अपन उसको अंदर घुसने देंगे क्या, नहीं। पर यहाँ की कहानी कैसी है, अगर बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया है ना, पहली बार आया है तो एंटीबॉडी, लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी सेल है, प्रोग्रामर सेल ऑफ द बॉडी, ठीक, जो कि क्या कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है अगर कोई पैथोजेंस आ रहा है। जैसे कि मान लो एक बंदा टाइफाइड से पहले से ही उसको टाइफाइड की वैक्सीन लग चुकी है, समझना, मतलब बॉडी के अंदर प्लाज्मा सेल डेवलप हुई, उसने उसको किल किया, अब दूसरी क्लोन सेल कौन सी बनी, मेमोरी सेल बन गई, ठीक। तो अब जो उस टाइम पे एट द टाइम जो प्लाज्मा सेल थी उसने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय तो कर दिया, पर अब जो दूसरी सेल बची कौन सी, मेमोरी सेल, नेक्स्ट टाइम अगर वो टाइफाइड के संपर्क में आया तो उसके पास ऑलरेडी पैथोजेंस वो उसको उसके पास मेमोरी सेल है, तो उसको क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ ये टाइफाइड वाला ही साल्मोनेला टाइफी है जो कि बॉडी के अंदर फिर से एंटर किया, तो ये खुद से मेमोरी सेल पॉलीफरेट होगी और उस पैथोजेंस को किल करने का काम करेगी। मतलब उसने क्या किया,
आइडेंटिफाई किया। वहीं अगर स्टेफाइलोकोकस घुसता तो क्या वो उसको आइडेंटिफाई करती? नहीं, क्योंकि वो तो दूसरी सेल है, वो दूसरा बैक्टीरिया है, तो क्या उसको पता चल रहा है कि नहीं? उसके लिए तो वो डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर वो आइडेंटिफाई करती है, देन उसके बाद किल पैथोजन, और पैथोजन को खत्म करने का काम करती है। ठीक, देन आगे अब क्या है? एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, अब जो पैथोजेंस है उसका एलिमिनेशन, की बॉडी में उसका एलिमिनेशन, वो किस तरीके से भस्ट होते हैं, किस तरीके से टूटते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, उसकी प्रोसेस देख सकते हो। बाय परफोरिन मतलब प्रोटीन की मदद से, और बाय लिम्फोटॉक्सिन की मदद से। ठीक, तो ये जो इनका एलिमिनेशन है ये दो टाइप का होता है, एक तो बाय परफोरिन प्रोटीन की मदद से, और दूसरा लिम्फोटॉक्सिन की मदद से। पहला क्या है? इसमें भी इसके दो टाइप, एक तो रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, और दूसरा सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ? रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट। अब देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन और अटैचमेंट, CD8 सेल और टी सेल, वही मतलब जो तुम्हारी CD8 टी सेल है, ठीक है, MSC फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया, और APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कौन सेल? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, परफोरेट प्रोटीन साइटोलाइसिस और लीथल हिट बाय द टी हेल्पर सेल। यहाँ पे ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है इसके साथ जब बाइंड कर रही है तो ये परफोरिन प्रोटीन क्या हो रहा है? परफोरिन प्रोटीन जो है, परफोरिन प्रोटीन, ठीक, ये रिलीज हो रहा है। कौन रिलीज कर रहा है? जब ये बाइंड कर रही है, जब ये बाइंड कर रही है तो ये क्या कर रहा है? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना, लाइसिस मतलब टूटना, और साइटो मतलब सेल का टूटना। देख सकते हो अगले फोटो में कि जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय होगी। अब इसको थोड़ा सा समझो। देखो अब ये क्या था? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल थी, ये पूरी प्रोसेस हो गई। ठीक, अब इसने एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, देन एमएससी मॉलिक्यूल और अपना CD8 सेल, इसने पूरा का पूरा ये बाइंड कर लिया। अब जब इसने बाइंड कर लिया, इसने रिलीज किया क्या? प्रोटीन। क्या रिलीज किया? प्रोटीन। ठीक है, अब ये प्रोटीन क्या करेगा? क्योंकि इसको मारना है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को, जब इसने बाइंड किया तो इसने जब ये रिलीज हुई प्रोसेस, तो अगली प्रोसेस में क्या होना है कि जो एंटीजन सेल थी, जो एंटीजन था, वो इसको क्या करेगा? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस मतलब साइटो मतलब सेल और लाइसिस मतलब टूटना। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन पे जाकर ये जो परफोरिन प्रोटीन था ये अटैच हुआ, ये क्या हुआ? अटैच हुआ। और जब ये अटैच हुआ तो इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करने का काम कर। अब ये डिस्ट्रॉय हो गई। अब यहां पे भरा हुआ है क्या? ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहां एंटर कर रहा है? अंदर। किसके? एंटीजन के। इसका डीएनए भी है, बैक्टीरिया वायरस का भी डीएनए भी। उसको क्या करेगा? जब उसके अंदर पानी भर जाएगा तो क्या वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा? अगर तुमको पानी में डुबा दिया जाए तो डुबा दिया जाए, ठीक है, तो क्या तुम्हारे बाकायदे तुम वर्क कर पाओगे? नहीं। तो सेम क्या हुआ? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था वो क्या हो गया? सेल के अंदर इंटर। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई थ्रू परफोरिन प्रोटीन, और साइटोलाइसिस की प्रोसेस हुई, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हुई, और वो चीज कहाँ आ गई? जो फ्लूइड भरा हुआ था वो सेल के अंदर इंटर हो गया, और जो डीएनए थे वो डिस्ट्रॉय हो गया। सेल डिस्ट्रॉय हो गई। क्या हो गई? सेल डिस्ट्रॉय हो गई। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो? लीथल हिट बाय लीथल हिट बाय टीसी सेल। वो डायरेक्ट एक्ट कर रही है सेल पे जाकर परफोरिन प्रोटीन के थ्रू, और उसकी मेम्ब्रेन को उसने डिस्ट्रॉय किया, और चीज क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक, देन दूसरा क्या है? सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक। सेल मीडिएटेड टॉक्सिसिटी। अब देखो इस पे क्या हो रहा है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हाँ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अभी अपन ने ये देखा था उस पे कि बी सेल पे बहुत सारी अलग अलग टाइप के, 2-3 टाइप के बी सेल थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? इनएक्टिव फॉर्म में है इंटरल्यूकिन फर्स्ट, साइटोटॉक्सिक सेल पे था इंटरल्यूकिन फर्स्ट, उसके साथ बाइंड किया और क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म में हो गया। किसमें हो गया? एक्टिवेट हो गया। अभी कैसा था? जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल
के साथ इसने बाइंड किया, अभी तो इनएक्टिव फॉर्म में घूम रहा था पूरी बॉडी में, जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ इसने बाइंड किया वो चीज इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रेजेंस में क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। किसकी प्रेजेंस में, इंटरल्यूकिन फर्स्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो गई। जब एक्टिवेट हुई तो इसने क्या फॉर्म किया, 3D सेल और दूसरी, अब समझो जो टीडी सेल है, ठीक, लिम्फोकाइन क्या रिलीज करी है, लिम्फोकाइन, देन जो कि क्या है, मैक्रोफेजेस, क्या, मैक्रोफेजेस। देन आगे देखो, मैक्रोफेजेस नेचुरल किलर सेल और एक्टिव मैक्रोफेज, ठीक। अभी जो किस फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जो मैक्रोफेजेस है वो किस फॉर्म में है, इन एक्टिव फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में हो गया, एक्टिव फॉर्म में हो गया। जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या फॉर्म कर रहा है, नेचुरल किलर सेल, और एक्टिवेट हो रहा है क्या, मैक्रोफेजेस। देन आगे चलो, यहां पे देखो जो टीसी सेल है, जो टीसी सेल है ये क्या कर रही है, टी सेल और टी किलर सेल, ठीक, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक। चलो फिर आगे देखो, अब जो अगली चीज थी वो क्या थी अपनी, बाय लिम्फोटॉक्सिन, किसके थ्रू, लिम्फोटॉक्सिन के थ्रू जो टॉक्सिन रिलीज कर रही है। अब जो टीसी सेल है ना, टी साइटोटॉक्सिक टी सेल है, वो क्या रिलीज कर रही है, गामा इंटरफेरॉन और लिम्फोटॉक्सिन, दो चीजें, एक तो गामा इंटरफेरॉन, दूसरी लिम्फोटॉक्सिन। देन जो गामा इंटरफेरॉन है, एक्टिवेट न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। जो गामा इंटरफेरॉन है ये क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है किसको, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को, और प्रोसेस हो रही है क्या, फैगोसाइटोसिस। किसकी प्रोसेस हो रही है, फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या है, सेल इंगल्फिंग। ये क्या कर रहा है, पैथोजेंस को डायरेक्टली इंगल्फ करने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पैथोजेंस को डायरेक्ट इंगल्फ करने का काम कर रहा है, कोई प्रोसेस नहीं करनी, बस जाना है और खा लेना है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस। देन जो अपनी लिम्फोटॉक्सिन सेल है ये क्या कर रही है, टारगेट सेल, जो टारगेट सेल है वहां तक उसको जाना है। देन आगे क्या कर रही है, डीएनए डैमेज। अब टारगेट सेल तक गई, उसने क्या किया, डीएनए को, जो सेल का डीएनए उसको डैमेज किया, और डैमेज करने के बाद सेल, जब डीएनए डैमेज हो गया तो कुछ कर पाएगा क्या, बनी बात है, खत्म, गुड बाय, टाटा। और सेल बोलेगी ठीक है अब मैं जा रही हूं अपनी अंतिम यात्रा की ओर, और सेल जो है अंतिम यात्रा की ओर गंगा में प्रवाहित हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो अब क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी। अभी तक अपन किसकी बात कर रहे थे, टी सेल इम्यूनिटी की। अब किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल इम्यूनिटी, जिसको अपन AMI भी बोल रहे थे, BI और HI भी बोल रहे थे, ठीक है। चलो अब देखो, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रही है कौन सेल, बी सेल एक्टिवेट हो रही है, और जो कि क्या है, टी डिपेंडेंट। याद करो, जिसमें टी हेल्पर सेल क्या कर रहा था, उसकी मदद कर रहा था, है ना। तो इसलिए इसने उसको बोला है क्या, टी डिपेंडेंट सेल, जो कि क्या है, मोनोमेरिक नेचर की है। किस नेचर की है, मोनोमेरिक नेचर की है। देन और जो टी इंडिपेंडेंट है वो पॉलीमेरिक नेचर का है। अब इनको देखो ये किस तरीके के हैं, ठीक। चलो, टी डिपेंडेंट और मोनोमेरिक नेचर, ठीक। अब ये कैसे वर्क कर रहा है वो देखो, उधर प्रोसेस है, ठीक है, और इधर किस तरीके से वर्क हो रहा है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा क्या, मैक्रोफेजेस एक्सप्रेस एंटीजन बाय इट्स ऑन MHC एंड रिएक्ट विथ टी हेल्पर सेल, ठीक। ये क्या कर रहा है, मैक्रोफेजेस एक्सप्रेस कर रहा है किसको, एक्सप्रेस एंटीजन बाय इट्स ऑन, खुद का MHC मॉलिक्यूल के थ्रू, और रिएक्ट विथ टी हेल्पर सेल। देख सकते हो मैक्रोफेजेस, MHC और इनएक्टिव टी सेल, ठीक। देन क्या हुआ, मैक्रोफेजेस सीक्रेट इंटरल्यूकिन फर्स्ट, मैक्रोफेज ने सीक्रेट किया क्या, इंटरल्यूकिन फर्स्ट, और भाई ने क्या किया, बाइंड किया। फिर क्या हुआ, टी सेल एक्टिवेट एंड पॉलीप्लेट। अब क्या हुई, टी सेल एक्टिवेट हुई और अभी इनएक्टिव फॉर्म में थी, इंटरल्यूकिन के प्रेजेंस में क्या हो गई, एक्टिव हो गई, और एक्टिवेट टी सेल एक्टिवेट पॉलीप्लेट। देन अब ये जो एक्टिवेट टी सेल थी, याद करो फिर से, वहां पे अपन ने देखा था ये जो प्लाज्मा सेल बन रही थी और क्लोन सेल बन रही थी, उसने इंटरल्यूकिन सेकेंड रिलीज किया था, है ना। तो यहाँ पे अब ये सीक्रेट कर रहा है क्या, इंटरल्यूकिन सेकेंड, ठीक। टी सेल एक्टिवेट और पॉलीप्लेट हुआ और सीक्रेट इंटरल्यूकिन सेकेंड, और स्टिमुलेट हुआ क्या,
टी हेल्पर सेल। अब क्या हुआ, स्टिमुलेट टी हेल्पर सेल। देन जब ये टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट हुआ तो अब इसने क्या क्या फॉर्म किया, सिक्रीट BCGF, ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर। इसने क्या फॉर्म किया, ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर। ठीक, किसने फॉर्म किया ये चीज, स्टिमुलेट टी सेल। यहां से जो टी सेल बनी थी, अब इसने क्या किया, BCGF को एक्टिवेट किया, सिक्रेट किया और स्टिमुलेट हुई तुम्हारी क्या, बी सेल। कौन सेल एक्टिवेट हो गई, बी सेल। देन इंक्रीज नंबर ऑफ बी सेल, राइट। अब बी सेल जब ये पूरी प्रोसेस हो गई, सिक्रेट BCGF रिलीज हो गया, स्टिमुलेट बी सेल हुआ, तो इसने क्या किया, उसको उसकी सेल को, बी सेल की सेल को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक, देन यहां पे जो स्टिमुलेट टी सेल है, सिक्रेट BCGF ब्लड सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर, बनी बात है, इसकी नंबर को भी क्या करना है, कम करना है। अभी आगे भी है इसकी प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है चीज, कंटिन्यूएशन में चल रही है। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, क्या क्या हुआ, मैक्रोफेजेस एक्सप्रेस एंटीजन। ठीक, देख सकते हो मैक्रोफेजेस में MSC मॉलिक्यूल के साथ इनएक्टिव फॉर्म में टी सेल को बाइंड किया, जो कि सिक्रेट किया, मैक्रोफेजेस ने खुद क्या रिलीज किया, इंटरल्यूकिन। देन ये क्या, इसने इसको इंटरल्यूकिन फर्स्ट ने क्या किया, जो इनएक्टिव फॉर्म में टी सेल थी उसको क्या कर दिया, एक्टिव फॉर्म में कर दिया। देन इसने क्या सिक्रेट किया, इंटरल्यूकिन सेकंड। अपन ने चीज पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसने सिक्रेट किया क्या, इंटरल्यूकिन सेकंड, देन स्टिमुलेट टी सेल। अब जो अपनी टी हेल्पर सेल थी वो क्या हो गई, स्टिमुलेट हुई, और इसने BCGF ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर, क्या, ब्लड सेल ग्रोथ फैक्टर के प्रेजेंस में इसने क्या किया, स्टिमुलेट किया किसको, बी सेल को। और बी सेल जब स्टिमुलेट हुई तो खुद का पॉलिफिलेशन स्टार्ट कर दिया और बहुत तेजी से अपनी संख्या क्या कर ली, इंक्रीज कर ली। देन आगे क्या, सिक्रेट BCGF ब्लड सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर, जो कि इसको क्या करेगा, क्योंकि बनी बात है अगर ये कंटिन्यूएशन में बढ़ेंगी तो दिक्कत पैदा होगी, तो इसको रोकने के लिए भी कुछ चाहिए। तो यहां से जो स्टिमुलेट टी हेल्पर सेल है, ये BCDF ब्लड सेल डिफरेंशिएशन फैक्टर रिलीज करेगी, उसको क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। चलो आगे, अब इंक्रीज नंबर ऑफ ब्लड सेल बढ़ा था, ठीक, लास्ट में। अब यहां पे क्या हो रहा है, इंटर किया क्या, BCDF, बी सेल, प्लाज्मा सेल, सिक्रेट एंटीबॉडी, IgG, IgA और IgE। ठीक है, इसने क्या किया, सिक्रेट किया, प्लाज्मा सेल बनी, सिक्रेट एंटीबॉडी और IgG, IgA और IgE। ये क्या बन गया तुम्हारा, एंटीबॉडी। देख सकते हो क्या, इसकी सरफेस पे पहले ये चीज थी, इसको अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, एंटीबॉडीज डिनोट करते हैं, ये जो पिक्चर है। ठीक, तो ये एंटीबॉडी उसकी सेल पे आकर अटैच हो गई। अब ये उसके साथ क्या करेगी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो उस पर जाकर वो एक्ट करेगी और मारने का काम करेगी। ठीक, तो ये पूरी जो कि 3 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ठीक, चलो आगे। अब क्या है, टी इंडिपेंडेंट, जिसको अपन पॉलीमेरिक नेचर का बोल रहे हैं। ठीक, इस पे क्या है, कंटेन रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यहाँ पे है जो जो कंटेन उसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन है, बी सेल क्या हो रही है, एक्टिवेट, स्टिमुलेट एंड पॉलिफरेट। क्या हो रहा है, जो एंटीजन है वो एंटीजन प्रेजेंट हुआ, बी सेल क्या हो रही है, एक्टिवेट हो रही है और स्टिमुलेट कर रही है और पॉलिफरेट हो रही है। क्या हो रही है, पॉलिफरेट हो रही है। और देख सकते हो IgM क्या फॉर्म कर रही है, एंटीबॉडी का, इम्यूनोग्लोबुलिन का फॉर्मेशन कर रही है। यहां पे देख सकते हो, एनी पैथोजन इंटर द बॉडी, फर्स्ट एंटीबॉडी इज फॉर्म आर IgM प्राइमरीली रिस्पांस, देन सेकंड Ig सेकेंडरी रिस्पांस। मैंने ये चीज अपने चीज पहले भी देखी थी कि अगर बॉडी में कोई भी पैथोजन पहले इंटर करता है तो सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पांसिबल होता है, IgM। देन सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है उसी चीज का तो फिर तुम्हारा IgG इन्वॉल्व होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन में। ठीक है, चलो फिर अब क्लोन सिलेक्शन। ठीक, कि ये जो इनका पॉलिफरेशन है वो कैसे होता है। देखो अब क्या हुआ, एंटीजन, ठीक, देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी है, हाँ, तीनों का डायग्राम अलग है ना। तो यहाँ पे क्या अलग अलग चल। अब क्या हुआ, बी सेल, ठीक, एंटीजन थी, एंटीजन के साथ बाइंड किया इसने, देख सकते हो बी सेल। देन ये बी सेल क्या हो रही है, पॉलीफरेट हो रही है। देन ये बी सेल फिर पॉलीफरेट हुई और इसने क्या डेवलप किया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल।
हाँ, मतलब ये इस तरीके से क्लोन फॉर्म हो रहा है। अगर ये तो ये वाला डायग्राम था, अगर इसके साथ भी ये होता, बी से ये होती, तो ये वाले इसके साथ ये एंटीबॉडी का प्रोटेक्शन होता। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो सभी का सेम है, ये वाला है। हाँ, अगर ये एंटीबॉडी होती तो ये वाला फॉर्म होता। तो यहाँ पे ये सेल डेवलप होती है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। यहाँ पे एंटीबॉडी बन गई जो कि डायरेक्ट एक्ट करेगी, और यहाँ पे मेमोरी सेल। क्या एंटीबॉडी बनी? नहीं, यहाँ पे उसको क्या करना है, याद करके रखना है, इसलिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, चलो फिर इसको अपन बोलते हैं क्या, क्लोन सिलेक्शन। ठीक, अब क्या है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या है, एंटीजन, देन एक्टिव हुई बी सेल और प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस एंटीबॉडी जो कि आईजीएम और आईजीजी है। ठीक, क्या हुआ प्राइमरी रिस्पॉन्स में, एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर हुआ, एक्टिवेट हुई क्या, बी सेल, प्रोड्यूस किया इसने क्या, एंटीबॉडी। ये पूरी प्रोसेस अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये पूरी प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं किस तरीके से जो प्रोड्यूस हो रही है, जो कि क्या है, आईजीएम और आईजीजी। देन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर किया, एक्टिवेट हुआ, बी सेल एक्टिवेट हुई, इंड्यूस्ड सेकेंड टाइम, मतलब जो बैक्टीरिया था वो सेकेंड टाइम बॉडी में इंटर किया, और अमाउंट ऑफ आईजीई इंक्रीज। जो आईजीई था, इम्यूनोग्लोबुलिन था, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक, चलो फिर